नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी फार्मासिस्ट भाइयों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ख़ास तौर पर यह टॉपिक जो नए फार्मासिस्ट भाई हैं और जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए है। और जिस तरह से आप हमें इस चैनल पर प्यार दे रहे हैं, आपके लिए बहुत जल्द मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो इससे पहले शायद ही ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए आप हमारे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर लाल वाला बटन अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा है तो मैं बता दूँ। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये थंबनेल है, इसमें हमने लिखा कि राजस्थान फार्मासिस्ट की नई वैकेंसी आने वाली है। और आखिर यह एग्ज़ाम ही क्यों होगा और 6826 पदों का क्या सीन है और नए फार्मासिस्ट भाई इन्हें ज़रूर देखें। इससे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा-सा एक ज्ञानवर्धक बात बता दूँ और वो ये है कि आप जब टेलीग्राम पर पहुँचोगे तो उस पर आपको एक फार्मा गुरु 9 नाम से जब आप सर्च करोगे तो जो हमारा आपको लोगो दिख रहा है वैसा ही लोगो होगा और आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है आप वो जॉइन कर लेना। हमारी जो किसी भी तरह की पीडीएफ होती है, नए नोट्स होते हैं, वन लाइनर होते हैं, हम सब उसी में शेयर करते हैं और बहुत जल्द आपको वहाँ पर कंटेंट भी मिलेगा। और हम जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आज तक आपने देखा होगा कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए आप ऑल इंडिया में कहीं भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक बिल्कुल बहुत टाइम से एक पेट सा मामला है जो आपको मिला है। परंतु एग्ज़ाम जो होता है वो आप जो पढ़ के आते हैं उससे आउट ऑफ सिलेबस दिखता है। तो हम आपको किन्हीं ऐसी किताबों के माध्यम से पढ़ाएँगे जहाँ पे आपको यह कहा जाएगा कि आप ये वाली किताबें पढ़ो, जहाँ से आपका टेस्ट होने वाला है। हम मुद्दे पे आते हैं। राजस्थान में दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी खबर चल रही थी और वो खबर ये थी कि सिर्फ़ से एक और मौत हो गई यानी कि कुल भरतपुर में 2 मौतें हुई। साथ में आपने देखा होगा कि छिंदवाड़ा नाम की एक जगह है, वहाँ पे 6-7 मौतें हुई और इससे क्या हुआ कि जो फार्मासिस्ट पूरा का पूरा हल्का है वह एक बार गरमा गया। अब हुआ क्या इससे? इससे जितनी भी सरकारें थी जिन्होंने आज तक फार्मेसी की तरफ ध्यान नहीं दिया था, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, वार्ड बॉय तक, जीएनएम, एएनएम, जीएनएम तो फिर भी 2-3 साल का डिप्लोमा होता है। एएनएम जैसी जो पोस्ट पे काम करने वाली महिलाएँ होती हैं, वो दवाइयाँ बाँट रही है। अब मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था इससे पहले कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन नाम का जो हमारे पास एक कफ सिरप होता है, उसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे घटक मिला दिए जाते हैं, जो पेंट में काम आते हैं। अब उनको क्या पता कि इसमें कौन-सा मिलाया हुआ है और अगर उन्होंने बच्चे को दे दी तो कितनी डोज़ होती है, डोज़ को कैसे टाइट्रेट किया जाता है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में आखिर क्या लिखा है। वो गाँव देहात में बैठी होती है, एक महिला गई, वो भी महिला अनपढ़, आगे देने वाली वो एएनएम होती है, वो भी 10वीं 12वीं पास होती है। उसको कहा कफ है, उसने उठा के दे दी। कई बार पता चलता है 6 लाख यूनिट बढ़ चुकी है, उसके बाद सैंपल फेल हो गए। तो ये सभी फार्मेसी के डिपार्टमेंट में आता है और सरकारों के अभी कान खुलने शुरू हुए। तो अभी क्या है कि राजस्थान में इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड चल रही है। इससे पहले जो भी वैकेंसी हुई थी, वो सीधी भर्ती हुई थी। सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो उनके डिप्लोमा के जो फार्मेसी के जो परसेंटेज होते हैं, प्लस में उनके पास जो एक्सपीरियंस के परसेंटेज होते हैं, दोनों को मिलाकर एक मेरिट निकाली जाती है, जिससे उनको जॉइनिंग दे दी जाती है। अब देखो मेन पावर का ठेका सवालों में संविदा भर्ती बोनस अंक से नौकरी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है पत्रिका में विकास जैन जी जो हैं इन्होंने इसका पूरा का पूरा आर्टिकल छापा। होता क्या है कि पैसे देकर वो लोग ऐसी पोस्ट क्रिएट करवा लेते हैं या जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट की जो खाली पोस्ट है उसमें पैसे देके फार्मासिस्ट भाई ऐसे होते हैं जो चने दे के पास आए। जो आदमी पैसे देके और मेहनत करके 2 साल से पास आएगा वो पैसे देके नहीं लगेगा, वो कहेगा एग्ज़ाम ले मेरा और फिर मैं एंट्री करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो इस तरह का होता है। मिसाल अच्छा 1 सेकंड मैं लाइट ऑन करना भूल गया, अभी रुको ज़रा। एक्चुअल में क्या है कि ये वन मैन आर्मी है, इधर पूरा का पूरा जो स्टूडियो है, ये मैं ही कंट्रोल करता हूँ, कोई मेरा हेल्पर नहीं है। तो कई बार आदमी क्या होता है कि लैपटॉप में काम कर रहा होता है, बीच में भूल जाता है। तो चलो ठीक है, हम चलते हैं। हमने क्या कहा कि मैन पावर का ठेका सवालों में और ये विकास जैन जी ने पूरा, वो लोग पैसा देके और एक्सपीरियंस ले लेते हैं और जब वो एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उसके बाद उनको 10% मिल जाता है, यानी 1 साल का और 2 साल का 20% और 3 साल का 30%। अब ये 3 साल काम करने के बाद निकल लेते हैं, अपना जीवन गुजार रहे होते हैं कहीं पे। अब जब कभी भी भर्ती आएगी तो भाई साहब ये फँस जाते हैं आके और आप और हम जैसे लोग
जो है रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमारे पास परसेंटेज नहीं होता और हम पढ़ लिख के आए हुए लोग होते हैं, तो हमारे जो परसेंटेज होते हैं वो 60 से 70% के बीच में घूम रहे होते हैं। याद रखो, अगर भर्ती सीधी भर्ती होती है ना, तो 70% वाले का मतलब होता है उसके 49% बने। अब 49% अगर आपके हैं और एक तरफ जिसके ऑलरेडी 80% है या 70% उसके मैं मान के चलता हूं कि डी फार्मेसी में है, तो 49 तो उसके सीधे ही हो गए, प्लस में उसके पास 30 और है, तो ये पहुंच गया ना 79 पे, और ये 79 वाला पास हो गया। इस पे मैं कभी बाद में कैलकुलेशन समझाऊंगा, अगर नहीं आई है तो मोटा माटी यूं मान लो कि अगर आपके फार्मेसी में 70% है, तो मेरिट बेस पर जो करवाने वाले लोग हैं उनके अकॉर्डिंग आपके 49 होने वाले हैं। अब सुनो क्या है कि ये जो 6866 पद है ना दोस्तों, ये अगर आप लोगों ने, अगर जो राजस्थान में अभी एग्जाम के लिए जो टीम काम कर रही है, राजस्थान एसोसिएशन फार्मासिस्ट की, अगर इसका साथ दिया तो आप लोग पक्का इसको एग्जाम से करवा लोगे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने साथ दिया। जो नए फार्मासिस्ट भाई हैं वो कृपया ध्यान देवें कि आप लोग जहां पर भी हैं, आप लोगों को कोई आंदोलन में उतरने के लिए नहीं कह रहा है दोस्तों। अगर अभी आप सभी लोग एक्टिव हो गए तो मैं बता दूं आपको कि हमारे राजस्थान में 6866 पदों पे भर्ती हो जाएगी और 11,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। और मैं कहता हूं 6866 में से अगर 3,000 को भी स्वीकृति मिलती है, तो दोस्तों मान के चलो कि अगर आप पढ़ने वाले हैं ना ठीक ठाक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जीवन संवर जाएगा। परंतु जहां पे आज आपका अत्याचार हो रहा है ना, वहीं पे अत्याचार हमेशा करवाते रहोगे। जिन प्राइवेट सेक्टर्स में आप काम कर रहे हो, जहां पे आप इधर उधर 3-5 करके अपने घर का गुजारा कर रहे हो, ये ऐसे ही गुजारा करते रहोगे और आगे बहुत सालों बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आज आप 23-24 साल की उम्र में एमआर बने घूम रहे हो, कोई बात नहीं। ऐसा हम ये जिंदगी जी के आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेज पे काम करा है हमने। तो मैं आपको बता रहा हूं, आज एमआर हो, कल को ये जवानी और ये सारा कुछ जब नहीं रहेगा ना, तब आपको लगेगा यार अब तो 30 के बाद घिस रहे हैं। और फिर आपको समझाएगा आप तैयारी करें, तब दिमाग भेजा काम नहीं कर रहा होगा। तब आपको क्या करना रहेगा, तब आपको सिर्फ एक ही होगा कि अफसोस। परंतु आज आपके पास मौका है और इस मौके को बनाने के लिए आपको कम से कम ट्विटर डाउनलोड कर लेना चाहिए। और मैं हर बच्चे को कहता हूं यार, ट्वीट डाउनलोड करो और वहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सर्च करना है नितिन एन शर्मा के नाम से, और उसके बाद आप लगा देना दोस्तों 53। इस आदमी ने जितने लोगों को फॉलो किया हुआ है, आप उन सभी को फॉलो कर लेना और साथ में आप रीट्वीट करते रहो। एक ट्विटर अकाउंट बना लो यार, इंस्टाग्राम पे तो हो ही आप जो स्क्रॉल करते रहते हो सारा दिन। और अभी बहुत जल्द ये भर्ती पूरी हो जाएगी, मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी भर्ती पूरी होगी। और पहले अभी एनएचएम का रिजल्ट आएगा और उसके आते ही आप देखना राजस्थान सरकार इस पर जरूर प्रतिक्रिया अपनी देने वाली है, चाहे कैसे भी करे। अभी दो टीमों में बंटे हुए लोग हैं। एनएचएम क्या, ये जो भर्ती परीक्षा होने वाली है हमारी फार्मासिस्ट की, इसमें दो टीमें बंटी हुई है। एक तरफ तो है बोनस वाले और एक तरफ है एग्जाम वाले। अब एग्जाम वाले लगभग 20 से 22,000 हैं और एक तरफ ये है सारे ही 1,000-1,500 लोग। अब अगर आप लोग इन लोगों को भी बीट नहीं कर पाते, इनको भी चैलेंज नहीं कर पाते हैं, तो धिक्कार है हम लोगों पे। हमने फार्मेसी की और हमने हमारे फार्मेसी प्रोफेशन को खत्म करने के लिए कसम खा ली है, अगर हमने आवाज नहीं उठाई है तो दोस्तों मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ट्विटर डाउनलोड करें। 6866 पदों के लिए आप पूरा काम करें और ट्विटर पर ध्यान देवें। हमारे व्हाट्सएप के इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, आप उनको जोड़ें और वहां से जुड़ें। आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और अपनी बात रखें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे राजस्थान या पूरे भारत की जितनी बहनें हैं, आप सभी को फार्मा गुरु की तरफ से इस करवा चौथ की व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ और के साथ ही शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू।